यहां तक में किसी को कोई डाउट कि ये V1 इक्वल टू V2 कैसे आया? ये केवल लीनियर रीजन की कंडीशन है। लीनियर रीजन में V1 इज इक्वल टू V2 हो रहा है। यस सर, यस सर। अब एक बात यहां समझो, V1 इस टर्मिनल का वोल्टेज है, V2 इस टर्मिनल का वोल्टेज है, और हम कह रहे हैं कि ये V1 और V2 इक्वल हो गए। दो टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल होने की एक कंडीशन हमने ये भी पढ़ी है कि दोनों टर्मिनल कहीं ना कहीं आपस में एक वायर से कनेक्टेड होंगे, है ना। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन यही तो कहती है कि अगर दो टर्मिनल आपस में किसी वायर से कनेक्ट हो जाए तो उन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज इक्वल हो जाता है बात की? यस सर, है। यस। तो इस जो ये रिजल्ट आया, इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई आइडियल लीनियर रीजन में, आइडियल ऑप एम्प के लीनियर रीजन में इंटरनली V1 और V2 हो सकता है शॉर्टेड हो एक दूसरे से, इसी वजह से V1 इज इक्वल टू V2 आ रहा है। ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट क्यों बोला? एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है आइडियल ऑप एम्प की वो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे लगा होता है रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट आइडियल ऑप एम्प में। इनफाइनाइट है मतलब यहाँ पे होगा ओपन सर्किट। ठीक, एक्चुअल सिचुएशन जो है वो हमें पता है, बट क्योंकि मैथमेटिकल सिचुएशन ये आ रही है, तो इससे हम क्या कह रहे हैं कि हाँ वर्चुअली हम अज्यूम कर सकते हैं, मीनिंग फिजिकली ऐसा नहीं है, बट वर्चुअल शॉर्ट सर्किट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं वो सिचुएशन, बट उस सिचुएशन का हमें मैथमेटिकली ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक, यहां से तुम्हें ये जो वर्चुअल शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट है ये सही से समझना है, क्योंकि जितने भी आगे तुम ऑप एम्प की एप्लीकेशन करोगे वो सारे ऑप एम्प तुम्हारे लीनियर रीजन में ही काम कर रहे हैं, और इस कंडीशन को अप्लाई करके ही, वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन को अप्लाई करके ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, उनका गेन सर निकालना होगा, सारी चीजें करनी होगी। हाँ सर वर्चुअल शॉर्ट मतलब जब V1 इक्वल टू V2 होता है। हाँ, V1 इज इक्वल टू V2 हुआ मतलब दोनों टर्मिनल शॉर्टेड होंगे, लेकिन फिजिकली हमें पता है कि वो तो शॉर्ट होते नहीं है, वो तो ओपन सर्किट होते हैं। ये सर आइडियल में नहीं होता। इसलिए हमने इसको बोला क्या, इस कंडीशन को हमने क्या बोला, वर्चुअल शॉर्ट। ओके सर। ना वर्चुअल का मतलब जो फिजिकली चीज नहीं है। अब आते हैं प्रैक्टिकल ऑप एम्प की वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक या वोल्टेज ट्रांसफर कर्व में। अगेन ये V0 है, ये VD है। अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल डायोड, प्रैक्टिकल ऑप एम्प है, तो यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, कुछ फाइनाइट वैल्यू है। ए की कुछ फाइनाइट वैल्यू है। सर ये कर्व प्रैक्टिकल के लिए बना रहे हैं हम। अब ये प्रैक्टिकल के लिए बन रहा है। ठीक है। ना अगेन यहाँ पे भी V0 इज इक्वल टू A इंटू VD होगा। चलो लेट्स से हम इसको कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज लेके तब समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो पॉजिटिव सप्लाई दी है लेट्स से वो +5 है, और नेगेटिव सप्लाई -5। इसका मतलब क्या है कि अगर आउटपुट वोल्टेज +5 से ऊपर आ रहा होगा तो +5 से ऊपर आ नहीं सकता, तो उसको हम क्या लिखेंगे, +5। इस इक्वेशन से जो हम आउटपुट निकालेंगे
इस इक्वेशन की हेल्प से जो आउटपुट हम निकालेंगे, अगर वो +5 से ऊपर जा रहा होगा तो उसको हम लिखेंगे +5, अगर वो +5 से नीचे -5 से बिलो जा रहा होगा तो उसको हम लिखेंगे -5। नाउ गेन हमारा फाइनाइट है, लेस से हमने कहा a इज इक्वल टू है 100, a इज इक्वल टू है 100। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, ये है 5, V2 है 5.3, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक, 5 माइनस 5.3, एक चेंज यहाँ पे कर लो, इस गेन को 100 की जगह पे 10 मानो, कि ये गेन तो हम अपने समझने के लिए रख रहे हैं ना, इस वजह से ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस 5.3 3 3 आएगा, सर माइनस -3। ये सर -3। -3 अब देखो यहाँ पे जो ये -3 है वो ग्रेटर देन है -5, -5 से Yes, बड़ा है ना sir. -3, तो ये आउटपुट आ सकता है हाँ सर ना। Yes, अब sir. अगर हम 5.3 की जगह हम यहाँ लेते 5.6, तो V नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 10 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5.6, आउटपुट क्या था -6। -6 ये पॉसिबल नहीं है ना, ये Yes. पॉसिबल नहीं है, मतलब अब आउटपुट क्या आएगा -5। जैसे ही VD मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू मोर देन हो रही है -5, वहीं से आउटपुट चेंज होके -5 आ रहा है, अदरवाइज ये इक्वेशन को फॉलो लेस कर देन ना रहा है। सर, हाँ सर लेस देन ना सर -5 से। हाँ हाँ, लेस देन जहां से आ रहा है वहां से वो -5 पे खींच देगा। इसी तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, लेस से यहाँ पे हमने 5.3 रखा और यहाँ पे हमने V2 हमने 5 अप्लाई किया, अब आउटपुट कितना आएगा 3 10 5.3 माइनस 5, आउटपुट आएगा 3। ये आ सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इस 5.3 को इंक्रीज करके 5.6 या 5.7 कुछ भी कर दो तो आउटपुट कितना आएगा 10 6 और 7 सर 5 माइनस 5.7 विच इज इक्वल टू 7, ये भी पॉसिबल नहीं है आना, तो यानी V नॉट कितना हो जाएगा +5। तो यहां से हमें समझ में क्या आ रहा है कि अगर A इंटू VD की वैल्यू A इंटू VD की वैल्यू ग्रेटर देन हो रही है प्लस VCC, अगर A इंटू VD की वैल्यू ग्रेटर देन है प्लस VCC, तो आउटपुट प्लस VCC के बराबर होगा, ये वाली कंडीशन। A इंटू VD की वैल्यू कितनी आई थी 7, जो कि प्लस VCC यानी +5 से ज्यादा है, इसलिए आउटपुट कितना आया प्लस VCC के बराबर। और दूसरी चीज हमें यहां से क्या पता चली कि अगर A इंटू VD की वैल्यू लेस देन है माइनस VCC से, माइनस VEE से, तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा -VEE के। और Yes, sir. इन दोनों के बीच की जो कंडीशन रहेगी वहां पे आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा इस इक्वेशन को AVD को। जब AVD की वैल्यू A मल्टीप्लाई बाई VD की वैल्यू लेस देन है VCC और ग्रेटर देन है -VEE, उस कंडीशन में ये इसको फॉलो करेगा, यानी AVD जब तक लेस देन है प्लस VCC से और ग्रेटर देन है -VEE से, ठीक, तब तक
वी नॉट ए वी डी को फॉलो करेगा। इतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ में आया जो हमने लिखा है? यस सर। ना, अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, फिर हम बताते हैं कैसे हमने इसको ड्रॉ किया। अब यहां से देखो, ये क्या कह रहा है कि जब तक वी डी ग्रेटर देन होगा प्लस वीसीसी अपॉन ए से, तब वी नॉट प्लस वीसीसी के बराबर होगा। मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो, ये पॉइंट क्या होगा? प्लस वीसीसी अपॉन ए। और ये वाली डेफिनेशन क्या कह रही है कि वी डी जब जब लेस देन होगा माइनस वीई अपॉन ए से, तब आउटपुट वोल्टेज माइनस वीई के बराबर होगा। यानी ये पॉइंट कितना होगा? माइनस वीई अपॉन ए। और इसके बीच वाला जो ये एरिया है, यहाँ पे वी नॉट फॉलो करेगा ए वी डी को। यहाँ पे वी नॉट क्या है? ए वी डी फॉलो। वी नॉट इज इक्वल टू ए वी डी डी, एक लीनियर लाइन का ही तो इक्वेशन है। यस सर। आप समझ में आता है ये ग्राफ? ठीक, पूरे ग्राफ में यस किसी सर। को कहीं कोई डाउट? कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो उसको भी क्लियर कर लो। एंड सभी लोग अपनी अटेंडेंस भी मार्क करते रहो। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा, ये सैचुरेशन रीजन होगा। क्या हमको ज्यादा टाइट मांग रहा। ये वाला रीजन जो होगा, ये सैचुरेशन रीजन होगा। और ये वाला जो रीजन होगा, ये क्या है? लीनियर रीजन। ठीक, एक चीज ध्यान से देखो, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में Vd इज इक्वल टू 0 नहीं है ना? प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में Vd इज इक्वल टू 0 नहीं है लीनियर रीजन, जैसा कि हमने आइडियल में देखा था। आइडियल में Vd इज इक्वल टू 0 था लीनियर रीजन में, इसलिए हमने वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन को यहाँ सेटिस्फाई कराया। जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा केस नहीं है। तो प्रैक्टिकल जो ऑप एम्प है वो वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। पॉइंट क्लियर? तो मतलब यस जब सर। हाँ हाँ बेटा, फिर से बताओ अक्षय, क्या बोले? सर अगर हम लोग दोनों टर्मिनल्स पे सेम वोल्टेज अप्लाई करें, हाँ है ना, तब भी हाँ हम हाँ। लोग का वीडी जीरो नहीं होगा इस केस नहीं में नहीं 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 प्रैक्टिकली। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये तुमने मिसकंसेप्शन पकड़ लिया। देखो, ओके सर। वर्चुअल शॉर्ट का मतलब है कि अप्लाइड V1 और V2 तुम कुछ भी करो, लेकिन फिर भी दोनों V1 और V2 इक्वल हो जा रहे हैं जब लीनियर रीजन में काम कर रहा है। ओके अभी जब सर। हाँ,
यहाँ इसका बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि V1 V2 अगर सेम भी अप्लाई करोगे तब भी सेम नहीं रहेंगे। ओके सर। ठीक, अभी जब इसका एप्लीकेशन करोगे, इसको जब यूज करोगे वर्चुअल शॉर्ट को, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि क्या एक्चुअल में है। ठीक है, उसमें एक कुछ 2 लाइनें लिख लो, हेडिंग डालो वर्चुअल शॉर्ट। उसमें लिख लो व्हेन आइडियल ऑप एम्प। Sir, virtual short is the heading. हाँ बेटा, वर्चुअल शॉर्ट हेडिंग है, उसमें लिखना है तुम्हें। Okay. ठीक, व्हेन operational, when ideal op amp is in linear region, then VD is almost equal to 0, and by mathematical analysis फिर डैश लगा दोगे, VD is approximately equal to 0 का मतलब क्या है, V1 minus V2 is approximately equal to 0. That means V1 is approximately equal to V2. Complete? Yes, sir. हेडिंग डालो वर्चुअल ग्राउंड। अगर यहाँ पे हम V2 को ग्राउंड कर दें, तो सॉरी, अगर हम V2 को ग्राउंड कर दें, किसी भी एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, तो इस कंडीशन के हिसाब से, वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन के हिसाब से दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से दूसरे की वैल्यू अपने आप 0 दिखाई देगी। Yes, इस sir. कंडीशन की वजह से। यस तो हम, जबकि हमने दूसरे वाले टर्मिनल को तो ग्राउंड किया नहीं है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। लिख लो उसमें 2 लाइनें, इफ virtually shorted circuit is present between inverting terminal and non-inverting terminal, and one of the terminal is grounded physically
grounded physically, then other terminal will be in virtual ground condition. ब्रैकेट में लिखेंगे if any terminal becomes 0 without connecting it to ground, then it is said to be virtually grounded. डन। जिन्होंने Yes, sir. अटेंडेंस नहीं मार्क की है वो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर लें, और बाकी जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर ली है वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड करें। Thank you, sir.